नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत की। इस दौरान सीएम ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित में कई बड़ी घोषणाएं भी की है। सीएम ने कहा है कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, जबकि हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट रिजर्व भी की जाएंगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि आज मैं मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा कर रहा हूं। उसके तहत ऐसे युवा जिनकी 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई या ग्रेजुएशन के बाद जब तक परमानेंट जॉब नहीं मिलती तब तक उन युवाओं को विभिन्न सेक्टर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और इस दौरान उन्हें 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 2,000 रुपये के नए नोट डिजाइन वाले बैंक नोट जारी करने जा रही है? क्या आरबीआई महात्मा गांधी सीरीज के 2,000 रुपये के नए बैंक नोट जारी करने की तैयारी में है? ये हम नहीं पूछ रहे, बल्कि संसद में केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा गया है। राज्यसभा में सरकार ने जब ये सवाल किया गया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, आरबीआई पहले ही 2016 में 2,000 रुपये के नए नोट जारी कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सरकार ने यह भी सवाल किया है कि क्या लिखित में वित्त राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया। उन्होंने सरकार से पूछा कि आरबीआई 2,000 रुपये नए नोट डिजाइन बैंक नोट महात्मा गांधी के नए सीरीज वाले नोट जारी कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया में लगातार चिंता जताई जाती रही है, लेकिन आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का भारत के खाद्य सुरक्षा पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है, जिससे लेकर संसद में चिंता जाहिर की गई है। सरकार ने संसद को बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते चावल, गेहूं के अलावा खरीफ मक्के के उत्पादन में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, सरकार ने अनुमानित जलवायु को ध्यान में रखते हुए 2050 और 2080 के लिए फसल सिमुलेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन प्रभाव का मूल्यांकन किया है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर किए कमेंट के मामले में 23 मार्च को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट की सजा, हालांकि इसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन उनकी संसद सदस्यता अभी भी तलवार लटकी हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद कई नेता राहुल के समर्थन पर आ गए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर बीजेपी नेता और पार्टी पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। अडानी ग्रुप के बाद अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉक इन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जैक डॉर्सी की अगुवाई वाले ब्लॉक को एक बार फिर से यहां पे लाया गया और इस तरीके से अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ा दिया, वहीं अपने ग्राहक अधिग्रहण लागत को कम कर दिया। बता दें, इस खबर के बाद ब्लॉक इन के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की सीएम और नारे लगा के साथ की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर हुए एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गुलाम भारत में तो अंग्रेज भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं करते थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। ये दरबार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि उनके शिष्य गुना जिले के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के बाबा हनुमंत दास लगा रहे हैं। यहाँ भी रविवार व सोमवार को पंडाल भी भीड़ उमड़ती दिख रही है। लोगों के नाम से बुलाकर उनका पर्चा बनाया जाता है और उनकी समस्या बताकर उनके निदान का दावा किया जाता है। हनुमंत दास ने कई लोगों के पर्चे अपने दरबार में बनाए। पंडाल में 400 से अधिक लोग बाबा का इंतजार करते दिखे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 23 मार्च तक रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर थे और जिनपिंग की हालिया यात्रा से भारत रूस रणनीति संबंधों पर तमाम सवाल खड़े हुए। ऐसे में भारत में रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने गुरुवार को बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया विशेषज्ञों के उन दावों का खंडन किया जिससे कहा जा रहा था कि इसमें जिनपिंग की यात्रा में भारत रूस रणनीतिक संबंधों का नुकसान पहुंचेगा। रूस राजदूत ने एक ट्वीट में कहा कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए भारत की प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों के ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित कर रही है। अमित शाह ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित एक वैदिक विरासत पोर्टल, एक आभासी संग्रहालय कला वैभव का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया, मोदी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के प्राचीन ग्रंथों व पांडुलिपियों के ज्ञान के भविष्य के लिए सुरक्षित कर रही है। लोकसभा
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक से मुलाकात की। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की हाल की बातचीत बाद यह बैठक काफी महत्व रखती है। इस मुलाकात में दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक हाथ की दूरी पर रखने पर सहमत हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को कई तरह की सौगात दे रही है। इस कड़ी में शुक्रवार 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। यहां वो 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री वाराणसी में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सुविधाओं से जुड़ी 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। मोदी सरनेम के लेकर दिए गए विवादित बयान को वजह से उन्हें ये सजा मिली। मामले में बेल तो उन्हें दे दी गई, लेकिन अगर समय रहते उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अब कोर्ट के फैसला पर कांग्रेस ने कई सवाल उठा दिए। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट के फैसले पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसे फैसलों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं, वे देश हित के मुद्दों पर लगातार बोलते रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो देश भर में अफरा तफरी मच गई और देश 10 साल पीछे चला गया। केजरीवाल ने सवाल किया कि नोटबंदी क्यों हुई। दरअसल कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बनाया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जन सुराज पदयात्रा कर रहे राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब माफिया पुलिस को पैसे देकर खुलेआम शराब घरों पर डिलीवरी कर रहे हैं। दरअसल जन सुराज पदयात्रा के दौरान सारण के ईसापुर में शराबबंदी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेईमानी है क्योंकि शराब की दुकानें बंद है लेकिन घर पर डिलीवरी हो रही है। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने भी इस बात को सत्य मान लिया है। आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा के आसार हैं और राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान और अदानी के मामले में हिंडनबर्ग के खुलासों को लेकर सरकार और विपक्ष के टकराव बना हुआ। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में बैठक के लिए बुलाया। बताया गया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधरन मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के अकोला जिले में किसानों से एक निजी बीमा कंपनी ने करोड़ों रुपए ठग लिए। एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर ठगा गया। किसानों को उनकी फसल के नुकसान के बारे में गलत जानकारी दी गई और करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए। वहीं अब बीमा कंपनी के 10 कर्मियों के खिलाफ किसानों की शिकायत के आधार पर 3.95 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी एक नई कवायद कर रही। माना जा रहा है कि यह पहला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है और बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए भाषणों के अंश को इकट्ठा कर एक किताब तैयार की है, जिसकी करीब 1 लाख प्रतियां बीजेपी पिछले चुनाव में हारी हुई और सीटों में स्ट्रेटजी के तहत मुस्लिम समाज में बांटेगी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आपको क्या यहाँ मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। देश में खेती किसानी के साथ किसानों के भले के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। इनमें किसानों की आय डबल करने की प्राथमिकता लेकर केंद्र सरकार चल रही है। इन योजनाओं के जरिए जहां किसानों को यहां पे एक बार फिर से फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्रावधान है, वहीं बुढ़ापे में पेंशन का भी इंतजाम। किसानों के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम में पीएम किसान सम्मान शामिल है, जिसमें 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और आपको बता दें कि इस योजना के पात्र और रजिस्टर है तो साथ में योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए 36,000 रुपये सालाना और इंतजाम कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च किए। ब्रेंट क्रूड में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूएस फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी और आगे भी महंगाई के चलते रेट कट के संकेत देने के बाद क्रूड पर दबाव बना। ब्रेंट क्रूड में 1% गिरावट देखने को मिली। यूएस फेड ने महंगाई को देखते हुए आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 1% टूटकर $75.89 प्रति बैरल पर है, जबकि अमेरिका क्रूड भी 1.2% टूटकर $70.6 प्रति बैरल पर है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये पर बिक रहा है।
पिछले 2 दिनों में सोने और चांदी के दाम में लगातार उठापटक देखने को मिला है। 23 मार्च को भी गुरुवार को दिन गोल्ड और सिल्वर के रेट में तेजी देखी जा रही थी। घरेलू कमोडिटी मार्केट के आज कीमती मेटल के दाम में बढ़ते देखी जा रही है और सोना कल के मुकाबले आज 494 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 59,283 रुपये पर खुला है। वहीं सुबह 11 बजे तक इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई। यह फिलहाल 59,211 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोना बुधवार को 58,756 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। शहर में कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। बृहस्पतिवार को अलग अलग इलाकों में 5 नए मरीज मिले। राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई। सभी मरीज होम आइसोलेशन में है और टीम के जरिए उनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर मनोज ने बताया कि इंदिरा नगर व NK रोड व कैसरबाग रेड क्रॉस CSC में एक मरीज मिला है। चिन्हट में 2 जिलों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि सभी मरीज हल्के लक्षण वाले हैं। अस्पताल में दिखाने या दूसरी वजह से जाँच कराने पर पॉजिटिव पाए गए। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।